गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस क्लास में एकदम मस्ती के साथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करते हैं। आप लोग मेरे साथ ध्यान पूर्वक वीडियो को वॉच कीजिए और वीडियो देखते वक्त सोइएगा नहीं, सिर्फ सब चीज़ समझ में आ जाएगा और पूरा स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्रोवाइडेड x डज नॉट इक्वल टू 0। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ऐसा स्थिति में हम लोगों को हमेशा पुट करना है, तो क्या पुट करेंगे ये समस्या है, यही ना। कौन सा क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे ये समस्या है। तो यहाँ पर इसका हम जिक्र पिछले वाले वीडियो में किए हैं। एग्जाम्पल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, एग्जाम्पल कह के फिर से हम बता देते हैं वैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो x इक्वल टू या तो आप टेन थीटा या कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। एकदम क्लियर है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो इस स्थिति में आप x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा। अभी ये शॉर्टकट में बता रहे हैं और पूरा डिटेल अगर देखना है तो टाइप कर लीजिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल मेरे ही चैनल पर है, मिल जाएगा। और एक है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस स्थिति में अगर आपको पुट करना रहे तो सेक थीटा या कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं आप। या इसी में ऐसा इसलिए पुट करते हैं, थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं, इसलिए पुट करते हैं क्योंकि फार्मूला पे आ जाता है। सीधी सी बात है कि ऐसा इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि वो फार्मूला पे आ जा रहा है। अगर फार्मूला पे नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। और ऐसे ही रहता कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस स्थिति में आप क्या पुट करते, ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, दोनों में कुछ पुट कर सकते हैं। इसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो इस स्थिति में ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो क्या ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं ना, सुन ही नहीं रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। तो पुट कीजिए। यहाँ पर कौन सा है, कौन सा फॉर्म लग रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट करेंगे, टेन थीटा ही पुट कर लेते हैं। दोनों हम किसी को भी पुट करके बना सकते हैं, टेन थीटा या कॉट थीटा, आपका मर्जी। तो x इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से अगर देखें तो टेन इनवर्स x बराबर कितना, थीटा। इसको इस साइड लाएंगे तो देयरफॉर टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट माइनस 1 बाय टेन थीटा। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बदले में देखिए फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा पढ़े हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अगर रूट दे देंगे तो ये कितने के बराबर होगा, सेक थीटा। क्लास 10th का फार्मूला है, लीजिए। तो इसके बदले में सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा, इतना लिख लिए। इस सब फार्मूला आपको याद रखना है और ये सब नोट कर लीजिए। उसके बाद मिटा देते हैं हम, तब आगे बढ़ते हैं। अगर छूट गया तो पीछे करके वीडियो को लिख सकते हैं आप, इसमें क्या दिक्कत थोड़ा है।
और यहाँ पर टेन इनवर्स। और ऐसा अगर कैलकुलेशन रहे, सेक में रहे, टेन में रहे, कुछ भी समझ में ना आए तो साइन कॉस में चेंज कर दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए, एकदम सॉल्व हो जाएगा। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस 1, ये कितना साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स। देखिए 1 माइनस इसका एलसीएम तो 1 ही होता है ना, तो ये हो जाएगा cos थीटा बाय cos थीटा और sin थीटा बाय cos थीटा। तो cos थीटा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपका, बच जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला बताए थे कितना, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब बहुत के मन में सवाल आता होगा कि ये कैसे हुआ, तो उसका जिक्र कर देते हैं। और एक साइन थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, ये दो फार्मूला यूज होगा। उससे पहले कि इधर आप लोग नोट कर लीजिए, हम फार्मूला बताते हैं कि ऐसा ही क्यों हुआ। ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आएगा, भले थोड़ा टाइम लगता है लेकिन समझना है तो टाइम देना पड़ेगा। ये cos 2 थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े थे, ऐसे इसका 4 फार्मूला था cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक था आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक था आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहीं से अगर हम देखें तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी तो एक फार्मूला है। अब इधर माइनस है तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस 1 माइनस इतना हो जाएगा cos 2 थीटा। तो इसी के तर्ज पे लिखे, अगर यहाँ पे थीटा है तो इसका डबल है, यहाँ यही है ना। तो यहाँ पर अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखें तो थीटा बाय 2 का डबल का होगा, सिर्फ थीटा होगा ना। तो ये आपका एक फार्मूला। और साइन 2 थीटा का भी फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसलिए साइन थीटा 2 थीटा है तो इसका हाफ हाफ है, यहाँ पर जस्ट आधा आधा है। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देख रहे हैं ना आप लोग, सुन नहीं रहे हैं, जगा रहे हैं आप लोगों को। तो ये फार्मूला हो गया। यहाँ 2 थीटा तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि जस्ट इसका आधा, तो आधा तो ही ना होगा। तो ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पे आते हैं। बीच बीच में हम जो क्लास 11 नहीं पढ़े हैं उसके लिए हम बता दे रहे हैं बहुत इजी वे से। तो 1 माइनस कॉस थीटा एकदम आंख कान मुन के याद रखना है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक्चुअली विश्वास होना चाहिए कि फार्मूला होता है। अगर माइंड को विश्वास हो गया कि ये फार्मूला होता है तो आप इजली से उसको याद कर सकते हैं। विश्वास से दुनिया में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर पहले विश्वास दिलाइए माइंड को कि जितना हम पढ़ रहे हैं सब इजी है, एकदम सब इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 कैंसिल, एगो साइन भी कैंसिल होगा तो साइन बाय कॉस बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 बाई 2 tan इनवर्स tan थीटा, यहाँ थीटा का बदले में थीटा हाफ है तो थीटा बाय 2
और थीटा का मान जो हम लोग पुट किए थे वो x इक्वल टू टेन थीटा था, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू क्या था, टेन थीटा, तो थीटा का मान क्या था, टेन इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 टेन इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मुझको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये सब फार्मूला नोट कर लीजिएगा। एक बार अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और यहाँ तक फिर बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, और उससे भी समझ में ना आवे तो फिर मुझको कॉल कीजिएगा। एकदम समझ में आएगा सब चीज, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िए। जैसे फिल्म देखते हैं, ये है आपका टेन इनवर्स 1/x² माइनस 1 और मॉडुलस वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन दिया हुआ है। इसी कंडीशन दैट इज ये डोमेन दिया हुआ है आपका, देखा जाए तो पुट x इक्वल टू, अब देखिए ये सब कहाँ पर क्या पुट करना है वैसे हम पहले जिक्र कर दिए। एक्चुअली आप इसको प्रैक्टिस में लाके ही याद कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए सहूलियत हो जाएगा कहाँ पर क्या पुट करना है, और इसका कैलकुलस में भी यूज है। ध्यान से देखिए, हम बताए थे कि x² माइनस 1 रहे तो क्या पुट करेंगे, अभी बताए थे कितना, या तो सेक थीटा पुट करेंगे या कॉसेक थीटा पुट करेंगे। तो हम कॉसेक थीटा यहाँ पर पुट कर लेते हैं, क्या लगा है, आप सेक थीटा भी पुट कर सकते हैं। पहले भी एक बार हम सेक थीटा पुट करके बनाए थे मीट पे। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर टेन इनवर्स 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ई टेन इनवर्स। अब देखिए ये तो फार्मूला पढ़े हैं ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्लास 10th का फार्मूला है। नहीं याद है एकदम तुरंत याद कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखें तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका हटा दें स्क्वायर तो ये रूट हो जाएगा। तो ये इसके बदले में तो लिख सकते हैं ना 1/cot थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फार्मूला याद नहीं है तो मेरे साथ बोलिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एकदम जोर से बोलिए, एकदम याद होगा ही होगा। तो ये टेन इनवर्स 1/cot थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये कितने के बराबर हो जाएगा, थीटा, और थीटा का मान क्या है, कॉसेक इनवर्स x, क्या है, कॉसेक इनवर्स x। फिर से एक बार हम जिक्र कर देते हैं क्या पुट किए हैं। आपको कुछ फॉर्म याद रखना है, याद क्या रखना है, ये जो x² माइनस 1 अभी पहले भी बताया, वीडियो के शुरू में भी बताया, तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू कॉसेक थीटा पुट किए, तो फार्मूला में आ जा रहा था इसलिए हम कॉसेक थीटा पुट किए। सेक थीटा पुट करते 2 स्टेप आगे बढ़ता, 2 तो और फार्मूला यूज करना पड़ता, लेकिन बनने का तो बनता। तो x इक्वल टू कॉसेक थीटा पुट कर दिए, तो यहाँ पर इस साइड लाए तो कॉसेक इनवर्स x बराबर थीटा हो गया। ये टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टेन इनवर्स देखिए इसका भी तो फार्मूला है, अभी यहाँ पर जिक्र किए, कॉट थीटा इक्वल टू कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट, तो 1/cot थीटा, और 1/cot थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा, ये कितना हो गया थीटा, तो कॉसेक इनवर्स x, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
7 नंबर tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। यही है कंडीशन दिया हुआ है x लेस देन पाई, तभी फॉर्मूला अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर भी इसको किस फॉर्म में करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप, सबसे छोटा रूप में ज्ञात करना है। देख रहे हैं अब लोग किस हो रहे हैं? देखिए ध्यान से, cos 2x का फॉर्मूला मेरे साथ सिर्फ रहिए ना, मेरे कांटेक्ट में रहिए, एकदम टॉप हो जाइए। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मेरे साथ बोलते जाइए। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फिर हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये मन में मत लिएगा कि एक बार सर तो बता दिए, जितना लिखिएगा उतना जल्दी याद होगा। तो देखिए cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से अगर देखें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना है 1 माइनस cos 2x, इसका हम पहले जिक्र किए थे और इसी पे हम बताए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस cos x, इसका जस्ट हाफ। और एक फार्मूला अगर देखें cos 2x बराबर कितना है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x होगा, यहाँ पर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x। फिर से ध्यान से देखिए cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, तो ये आपका हो जाएगा इतना फार्मूला। तो इसके बदले में अगर यहाँ x बाई 2 रहे तो ये 1 प्लस क्या हो जाता है cos x। तो याद रखिएगा 1 प्लस cos x बहुत बार फार्मूला यूज होने वाला है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक फार्मूला 1 माइनस cos x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या क्या याद रखिएगा? पहला याद रखिएगा 1 माइनस cos x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और दूसरा क्या याद रखिएगा 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। एकदम ये दोनों को याद रखना है। तो tan इनवर्स 1 माइनस cos x बराबर आपको याद हो गया होगा, मेरे साथ बोलिए अगर याद नहीं हुआ है तो 1 माइनस cos x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 प्लस cos x, डेट इज 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट। देखिए रूट ये तो खा जाएगा, साइन बाय cos ये कितना हो जाएगा 10 x बाई 2, tan इनवर्स 10 अट जाएगा तो क्या बच जाएगा x बाई 2। आंसर फिर से हम एक बार समझा दे रहे हैं। आपका क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। तो आपको फार्मूला तो याद हो गया होगा कि 1 माइनस cos x का जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और 1 प्लस cos x का जो फार्मूला होता है वो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। साइन बाय cos 10 और साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन रूट है जिसके कारण रूट हट जाएगा तो ई tan इनवर्स tan x बाई 2, और जिसका रिजल्ट कितने के बराबर हो जाएगा x बाय 2 के बराबर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ई भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जितना हम फार्मूला बताते जाते हैं एकदम लिखते जाइएगा और मेरे साथ बोलते जाइएगा। आप वीडियो को एकदम एकांत में जाके देखिए। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बाय ये कितना है cos x प्लस साइन x, ये आपका है। फिर इसमें भी एक कंडीशन दिया हुआ है x लेस देन पाई। देखिए हम पहले
वीडियो में भी बताए थे कि tan इनवर्स है तो ब्रैकेट में कैलकुलेट करके कितना लाना है, 10 लाना है, यानी सॉल्व करके कितना लाना है, 10 लाना है। तो 10 कैसे लाएंगे, इस टाइप का कैलकुलेशन फिर आगे आएगा। क्लास 11th में भी आया था, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स। तो एक फार्मूला हम बताए थे tan a प्लस बी इक्वल टू, साथ ही साथ बोलते जाइए, अगर याद है तो मुझसे पहले भी बोलिए। तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b है। अगर tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इस फॉर्म में ला दिए तो हम लिख सकते हैं कि tan a प्लस b का ही फार्मूला है। और इसी का एक दूसरा फार्मूला tan a माइनस b, फार्मूला भी हम साथ साथ प्रैक्टिस कराते जा रहे हैं। तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये भी फार्मूला याद रखिएगा आप लोग। तो हम लोगों को यहाँ पर एक्चुअली देखिए tan है ना, तो tan लाना है। तो tan कैसे लाएंगे, ऊपर नीचे cos से भाग देते, साइन है, साइन को अगर tan बनाना है तो cos से भाग देना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से भाग देते हैं, अंश और हर को। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स cos x बाय cos x माइनस साइन x बाय cos x, ये cos x बाय cos x प्लस साइन x बाय cos x। tan इनवर्स तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा tan x और 1 प्लस tan x, इतना हो गया। अब tan इनवर्स ई तो भी फार्मूला जानते हैं, tan पाई बाई 4 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x, और ई 1 को छेड़छाड़ नहीं किए क्योंकि फार्मूला में है उतने, और कुछ नहीं यहाँ पे। तो 1 अंडरस्टूड है tan x का कोफिशिएंट, तो 1 के बदले में लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब देखिए फार्मूला tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ a का मान कितना है, पाई बाय 4 है, और b का मान कितना है, x है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x, ये तो फार्मूला यूज कर लिए। तो tan इनवर्स tan हट जाएगा तो बच जाएगा पाई बाय 4 माइनस x। उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम रिलैक्स मोड में देखिए, सब समझ में आएगा। नाइन नंबर देखिए, tan इनवर्स एक्स वाई कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, यही ना है। मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन ए। तो क्या है आपका फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखिए इसमें क्या पुट करना है, क्या पुट करेंगे जो फॉर्मूला पे आ जाएगा। अगर उतना सा याद नहीं रखिएगा तो ई सिर्फ याद रखिए क्या पुट करेंगे जो फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो इसमें x बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे तो फार्मूला पे आ जाएगा। तो हम x इक्वल टू ए साइन थीटा लेके ही बढ़ते हैं। तो पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए पहले थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ई एक्स बाय ए कितना हो गया, साइन थीटा। तो साइन इनवर्स x बाय ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका थीटा। इधर इनवर्स में आएगा, इधर साइन है तो इस साइड आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x बाय ए। देयरफॉर इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है ना। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ए साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर और
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट। तो ई हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। लीजिए अब इधर लिखते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखिए x बराबर कितना पुट कर दिए ए साइन थीटा, इधर गुना में इधर आगे भाग में x बाय ए बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान निकालिए साइन इनवर्स x बाय ए इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर x का मान ए साइन थीटा, ए स्क्वायर x का मान ए साइन थीटा था तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाय, देखिए ए स्क्वायर का वर्गमूल तो ए होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा ही नहीं होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन रूटवा है तो हट जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ए कैंसिल तो टेन इनवर्स साइन बाय कॉस, तो ये हो जाएगा आपका टेन, तो ये टेन यानी थीटा हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा तो साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा इसका साइन इनवर्स x बाय ए। आंसर इजी है। पहला स्टेप क्या किए x बराबर ए साइन थीटा पुट के, इधर दूसरा स्टेप में क्या किए x इधर ला दिए x बाय ए बराबर साइन थीटा, इधर ला दिए तो साइन इनवर्स x बाय ए बराबर थीटा, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और यहाँ x स्क्वायर था तो x के बदले में पुट कर दिए ए साइन स्क्वायर थीटा, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए साइन थीटा ये फार्मूला देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट है तो जिसके कारण सिर्फ क्या बचेगा कॉस बचेगा, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, ए कैंसिल आउट, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, और टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, एंड थीटा इक्वल टू कितना साइन इनवर्स x बाय ए। ये हो गया आपका आंसर, लिख लीजिएगा। सो नहीं रहे हैं आप लोग, जग के देखते रहिए। 10 नंबर देखिए, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर कंडीशन है जो दिया हुआ है बगल में। अब हम लोगों को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा tan 3 थीटा का फार्मूला क्या हो जाता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। याद नहीं है तो मेरे साथ एक बार बोलिए, याद हो जाएगा। tan 3 थीटा बराबर कितना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अब पुट तो करने पड़ेगा ना, देखिए ऐसा पुट कीजिए जो फार्मूला पे आ जाए। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे जो फार्मूला पे आ जाएगा, यहाँ पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू ए tan थीटा, तो x इक्वल टू ए tan थीटा, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा x बाय ए बराबर tan थीटा और थीटा का मान tan इनवर्स x बाय ए, देयरफॉर tan इनवर्स 3a स्क्वायर x के बदले में कितना है a tan थीटा, तो a tan थीटा x क्यूब a tan थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर a tan थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, और ये कितना हो जाएगा a क्यूब, देखिए a स्क्वायर हो जाता तो ये भी a क्यूब
टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर आपका कॉमन हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स ए क्यूब कॉमन, तो इसके पास बच जाएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और नीचे भी ए क्यूब कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ए क्यूब कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स, देखिए 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला आ जाता है, टेन 3 थीटा का, तो ये हो जाएगा टेन 3 थीटा, तो 3 थीटा और थीटा का मान कहाँ निकाले हैं, टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ये हो गया आपका आंसर। ये एक बार और बता देते हैं इसको, इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था ना, तो x बराबर ए टेन थीटा पुट कर लिया। अब क्यों किए पुट, क्योंकि फार्मूला में आ जाएगा इसलिए पुट किया। अब थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसी जगह माइंड में झंझट होता है कि कभी सर x बराबर ई पुट कर लेते हैं, कभी वो पुट कर लेते हैं, समस्या ही उत्पन्न होता है। लेकिन ये समस्या का समाधान तभी होगा जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो x इक्वल टू ए टेन थीटा इसलिए पुट किए क्योंकि फार्मूला पे आएगा ये पूरे टेन 3 थीटा का फार्मूला भी, या आगे का ई भी मालूम रहना चाहिए कौन सा फार्मूला के रूप में है। यहाँ पे दिख रहा है कि 3 है क्यूब है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन 3 थीटा का ही फार्मूला होगा। तो x इक्वल टू ए टेन थीटा, एक्स बाई ए इक्वल टू टेन थीटा हो गया, और यहाँ से अगर थीटा का मान निकालेंगे तो टेन इनवर्स x, और कुछ नहीं यहाँ पर किए, x के बदले में ए टेन थीटा पुट कर दिए, फिर यहाँ वही किए x के बदले में टेन थीटा क्यूब था, और यहाँ पर ए क्यूब 3, फिर x के बदले में ए टेन थीटा, और इसको सॉल्व कर दिए हैं, ए स्क्वायर गुना ए, तो ए क्यूब 3 ए टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉमन ले लिए तो ए क्यूब कैंसिल हो गया, ये 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया टेन 3 थीटा का फार्मूला। तो ये 3 थीटा और यहाँ पर ये कितने के बराबर हो जाएगा, थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर जो वीडियो देखे इसके प्रमाण के लिए हम यहाँ पर वीडियो के अंत में बोलते हैं कि कमेंट बॉक्स में आकर यस लिखिए अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो, नहीं तो फिर हम तो गूगल मीट पे बताएंगे ही कि देखे थे या नहीं देखे थे। वैसे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।